Dear student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, Bikaner. Students, आज BSc पार्ट सेकेंड के पेपर सेकेंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के पार्ट थर्ड के अंतर्गत अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन मैमेलियन किडनी पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किडनी जो कि एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, बेसिकली ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंसेस या मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं उनको बॉडी से निकालने की प्रोसेस जो होती है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन प्रोसेस के दौरान ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस जो निकाले जा रहे हैं और यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होती है 3 स्टेप में परफॉर्म होती है। फर्स्ट स्टेप होती है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड स्टेप होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इस प्रोसेस के दौरान चूँकि ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रही है और ये फिल्ट्रेशन जो हो रहा है अंडर प्रेशर हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये पार्टिसिपेट करते हैं। ग्लोमेरुलस जो कि ब्लड कैपिलरीज होती हैं और बोमेन्स कैप्सूल जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये इस प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। ब्लड जो होता है, ब्लड कैपिलरी का जो गुच्छा जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। तो कैप्सूल फिल्ट्रेशन, कैप्सूल जो होता है, बोमेन्स कैप्सूल जो होता है, ये फिल्ट्रेशन का या फिल्टर करने का कार्य करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एफरेंट आर्टीरियोल जो होती है, इससे क्या होता है, ब्लड जो होता है एंटर करता है और इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड जो होता है बाहर निकलता है। चूँकि एफरेंट आर्टीरियोल का जो है डायमीटर जो होता है अधिक होता है ना, इसका डायमेंशन जो होता है अधिक होता है और इफरेंट आर्टीरियोल का डायमेंशन जो होता है कम होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, जिस प्रेशर से ब्लड अंदर एंटर करता है उस प्रेशर से ब्लड जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है और नहीं निकल पाता है, तो जिसके कारण कुछ समय ये ब्लड जो होता है कहाँ, ये बोमेन्स कैप्सूल वाले भाग में स्थिर रुकता है और यहाँ पर रुकने के कारण क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। तो अंडर प्रेशर के कारण यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। तो ये फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होती है, यहाँ पर 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, 3 बैरियर्स जो होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो कि एंडोथीलियम होती है। दूसरा जो होता है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड जो होते हैं पोडोसाइट सेल्स जो होते हैं पाए जाते हैं। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि बेसिकली प्रोसेस जो होती है वो कहाँ हो रही है, बोमेन्स कैप्सूल में हो रही है। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल दोनों इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। चूँकि हमने बताया कि एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड अंदर एंटर कर रहा है जिसका डायमेंशन जो है ज़्यादा है और इफरेंट आर्टीरियोल जिससे कि ब्लड जो है बाहर निकल रहा है, इसका डायमेंशन जो होता है कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड बोमेन्स कैप्सूल में थोड़ी देर रुकता है और यहाँ पर ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट के कारण यहाँ पर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होती है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, बेसिकली जो होता है इसमें कि जो फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, तो बोमेन्स कैप्सूल जो होती है इसकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर फिल्ट्रेट जो होता है ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से संपन्न होता है। प्रत्येक ग्लोमेरुलस जो होती है इसमें एफरेंट आर्टीरियोल द्वारा जो होता है रक्त प्राप्त करता है और बदले में जो रक्त होता है वो इफरेंट आर्टीरियोल से विसर्जित किया जाता है।
अब इसमें क्या होगा कि इफरेंट आर्टीरियोल जो होती हैं इनका डायमीटर जो होता है एफरेंट आर्टीरियोल के कंपैरिजन में कैसा होता है, छोटा होता है, अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके कारण ग्लोमेरुलाई से बाहर निकलने वाले रक्त के प्रवाह में क्या होता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध विकसित हो जाता है और जिसके फलस्वरूप ग्लोमेरुलस जो होता है इसमें जो होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है उत्पन्न होता है और लगभग जो होता है ये रक्त ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर तथा बोमेन्स कैप्सूल में उपस्थित जो होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है जिसका मान जो होता है वो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के विपरीत कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है जो कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के विरुद्ध कार्य करता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली हमने बात कही कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस हो रही है जो कि प्रेशर ग्रेडियंट के कारण प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस जो कि मैंने बताया कि ये प्रेशर ग्रेडियंट के कारण हो रही है। यहाँ पर जो कि ग्लोमेरुलर जो मैंने बताया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसमें क्या होता है ग्लोमेरुलस जो होता है इसमें लगभग 70 mmHg का ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसे हम GHP कहते हैं उत्पन्न हो जाता है और लगभग 30 mmHg का ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हम क्या कहते हैं BCOP। तो ये BCOP कितना होता है 30 mmHg प्रेशर। और नेक्स्ट जो होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है तो इसका यदि हम बात करें तो नेट जो होता है नेट फिल्ट्रेशन जो कि इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसे हम कहते हैं वो कितना होता है 70 - 30 - 20 = 20 mmHg। तो बेसिकली जो होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो रक्त में उपस्थित जो होते हैं रक्त में जो ब्लड में उपस्थित किसी भी पदार्थ का मॉलिक्यूलर साइज जो होता है उस पदार्थ के फिल्ट्रेट को निर्धारित करता है। लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले पदार्थ ब्लड से बोमेन्स कैप्सूल में इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के कारण फिल्ट्रेशन होता है। इसमें जल, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड टॉक्सिन्स जो होते हैं ये सम्मिलित होते हैं। रक्त में जो होते हैं हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले पदार्थ जैसे RBCs, WBCs एंड प्रोटीन्स जो होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते हैं, तो जो ग्लोमेरुलस से बाहर नहीं आ पाते हैं और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले द्रव्य को हम क्या कहते हैं नेफ्रिक या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मैंने ये बताया कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रही है इसमें क्या हो रहे हैं 3 बैरियर्स पाए जाते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होती है इसमें मैंने बताया था ना कि 3 बैरियर्स पाए जाते हैं। तो फर्स्ट बैरियर जो होता है जिसे हमने क्या बोला ग्लोमेरुलर एपिथेलियम कैपिलरी जो होती है इसमें एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं है ना। और दूसरी जो होती है इसमें हमने क्या बताया नेक्स्ट जो होता है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है ना। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। और ये वाली जो हो गई आपकी ग्लोमेरुलर ये जो होती हैं कैपिलरीज जो कि एंडोथेलियम हो गई, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोडोसाइट्स। तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस में 3 बैरियर्स जो होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट। स्टूडेंट्स आज हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम रीएब्सॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।